नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। त्योहार आने वाले हैं और ऐसे वक्त में एक एक रुपया आम लोगों के लिए बहुत कीमती होता है। ठीक ऐसे ही वक्त पे हमारे देश में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अक्टूबर के महीने को शुरू हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सब गलत रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है। राहुल ने ट्वीट किया, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए पेट्रोल के दाम जिम्मेदार, रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के साथ ही तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर देती है, लेकिन जब कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो मानो तेल कंपनियों को छींक आ जाती है। लगातार 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल भरवा रहे लोगों की हकीकत यही है कि उन्हें राहत देने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लटकाया जा रहा है। फरवरी महीने में जब कच्चे तेल के दाम करीब $6.42 प्रति बैरल बढ़े तो तेल कंपनियों ने तुरंत पेट्रोल के दाम में 5 रुपए का इजाफा कर दिया। इसके बाद अप्रैल महीने में जब कच्चे तेल के दाम $1.33 प्रति बैरल कम हुए तो आम आदमी को राहत देने के नाम पर तेल कंपनियों ने महज 16 पैसे की कमी की। अब जुलाई महीने की बात करें तो कच्चे तेल के दाम $1.56 प्रति बैरल बढ़े तो तुरंत तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम को बढ़ाते हुए $3.03 का इजाफा कर दिया। अगस्त महीने में जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल कम हुए तो आम लोगों को राहत देने के नाम पर महज 35 पैसे पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर कच्चा तेल $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। वहीं अगर पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए भी टैक्स बढ़ा दिया जाए तो सरकार को 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। वित्तीय वर्ष 2015 और 2021 में पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार ने 3.7 लाख करोड़ की कमाई की है। राज्यों की कमाई 2 लाख करोड़ रुपए की हुई है। लॉकडाउन के बाद पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ने के बाद से लोगों को ये बढ़े हुए दाम ही चुकाने पड़ रहे हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं, आइए आपको ये दिखाते हैं। 2014-15 में पेट्रोल के दाम $66.09 प्रति लीटर थे। डीजल का दाम था $50.32 प्रति लीटर। 2020-21 में पेट्रोल के दाम हैं $76.32 प्रति लीटर और डीजल $66.12 प्रति लीटर का बिक रहा है। 11 जून 2021 को पेट्रोल का दाम $95.85 प्रति लीटर हो गया और डीजल हो गया $86.75 प्रति लीटर। 1 अक्टूबर 2021 को पेट्रोल के दाम $101.89 हैं और डीजल का दाम है $90.17 प्रति लीटर। तो किस कदर महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ये इन आंकड़ों से साफ देखा जा सकता है। घरेलू गैस के दाम इस महीने की 1 तारीख को तो नहीं बढ़े, लेकिन कमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे का खाना अब महंगा हो जाएगा। पिछले 7 साल की बात करें तो 1 मार्च 2014 को एक गैस सिलेंडर का दाम 410 रुपए था, जो अब बढ़कर 884 रुपए हो गया है। यानी कि पिछले 7 सालों में गैस सिलेंडर के दाम दोगुने बढ़ चुके हैं। सिर्फ इस साल की ही बात करते हैं, 1 जनवरी को सिलेंडर का दाम था 694 रुपए, जो कि 1 सितंबर आते आते 884 रुपए हो गया है। यानी कि 8 महीने में ही जो सिलेंडर है उसके दाम 190 रुपए बढ़ गए हैं और लोगों के घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। और तो और 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच इन 15 दिनों में ही सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं और लोगों पर, आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार के कहने पर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिलेंडर पर मिलने वाली अपनी सब्सिडी छोड़ दी ताकि गरीब तबके के लोगों को सिलेंडर मिल सके और उन्हें चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिल सके। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी बढ़े हुए सिलेंडर के दाम के सामने लाचार नजर आ रहा है। आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकार ने नेचुरल गैस के दामों में 62% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है।
सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाकर $2.90 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है। वहीं गहरे समुद्र और अत्यधिक दबाव के साथ साथ अत्यधिक तापमान जैसी जगहों पर बेहद कठिनाई से निकाली जाने वाली नेचुरल गैस की कीमत को 6.13 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार गैस के दाम बढ़ने से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पाइप के जरिए घरों में आपूर्ति होने वाली रसोई गैस की कीमत में 10 से 11% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। नेचुरल गैस का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। सीएनजी बनाने के लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीएनजी को बनाने वाले मूल तत्व यानी नेचुरल गैस के दाम अगर बढ़ते हैं तो सीएनजी के दाम बढ़ने भी लाजमी है। इसके अलावा नेचुरल गैस का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने और बिजली बनाने में भी किया जाता है, यानी कि इन चीज़ों पर भी अब महंगाई की मार पड़ सकती है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 2.28 रुपए प्रति किलोग्राम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2.55 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों को अब दिल्ली में सीएनजी 47 रुपए 58 पैसे प्रति किलोग्राम, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 53 रुपए 45 पैसे प्रति किलोग्राम मिलेगी। सीएनजी के ये बढ़े हुए दाम 2 अक्टूबर से ही देश भर में लागू हो गए हैं। कोरोना काल में खाद्य उत्पादों के साथ साथ महंगाइयों के बढ़ते दाम भी लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। कच्चा माल महंगा होने की वजह से दवाइयों की कीमत में लगातार उछाल हो रहा है। लिवर, शुगर, न्यूरो, यूरो, हृदय और बीपी की दवाइयां 2020 के मुकाबले 20 से 25% महंगी हो गई हैं और इन कीमतों में ये उछाल लगातार जारी है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों का कहना है कि चीन से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति बंद होने का असर अब दवाइयों के बढ़ते दाम के रूप में सामने आ रहा है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप भी महंगाई की मार झेल रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।